ओके, वेलकम एवरीवन। सो अब हम देखेंगे एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स पे। तो एडजेक्टिव की कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जिसमें कार्डिनल एंड न्यूमेरल नंबर्स आ जाते हैं। देन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, देन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जिसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज आ गई एंड इरेगुलर कंपैरेटिव डिग्रीज। और इस तरह से एडजेक्टिव के टाइप्स इस तरह से हम देखेंगे। तो एडजेक्टिव में आ गई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें क्वालिटी मतलब ऑनेस्ट, काइंड, ब्यूटीफुल, अगली, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम देखेंगे क्वांटिटी नंबर्स जिसमें आ गए ऑल, हाफ, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड इनफ। एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आ गए नंबर्स 1, 2, 3, 20, कार्डिनल नंबर और न्यूमेरल नंबर आ गए। अब कार्डिनल नंबर्स में देख लिया हमने, न्यूमेरल नंबर में आ गए सम, मेनी, फ्यू, एनी एंड अदर न्यूमेरल्स में ईदर, अदर, एनदर, ईच, नीदर। इस तरह से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर दिस, दैट, दीज, दोज। इस तरह से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब डेमोस्ट्रेट करते हैं ये। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर लाइक क्वेश्चनिंग, वेयर, व्हाट, विच, होज। इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में हमने देखा कि कंपैरेटिव डिग्रीज होती है फास्टर, फास्टेस्ट एंड ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। इस तरह से इरेगुलर एडजेक्टिव में आ गए फर्दर, फार्दर, फारदेस्ट, ऑनेस्ट। तो ये है इरेगुलर एडजेक्टिव। सो दिस इज दीज आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस हैं जो कंडीशन दिखाते हैं कि अगर तुम या कोई भी ये चीज़ करेगा तो उसको फ्यूचर में ये चीज़ मिलेगी, या फिर इस तरह से कोई भी कंडीशन को शो करते हैं। इनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि हम इफ़ यूज़ करेंगे, देन क्लॉज को यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन क्लॉज आएगा, फिर आएगा फ्यूचर फॉर्म। इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट कम। अब इसमें देख लिया आपने, इफ़ इट रेन्स मतलब फर्स्ट फॉर्म में आ गया प्रेजेंट। फर्स्ट पार्ट में इट इफ़ लगाया हमने, इट रेन्स। देन उसके बाद वी विल, इसमें आ गया फ्यूचर। यहाँ फर्स्ट पार्ट में आ गया प्रेजेंट एंड सेकंड पार्ट में आ गया फ्यूचर। ठीक है। इसके 4 टाइप्स होते हैं कंडीशनल्स के। एक होते हैं ज़ीरो कंडीशनल जिसमें हम पहले पार्ट में प्रेजेंट लगाते हैं और सेकंड पार्ट में भी प्रेजेंट आता है। ठीक है। एंड देन सेकंड कंडीशनल जिसमें आ गया फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट और सेकंड पार्ट में फ्यूचर। थर्ड कंडीशनल में फर्स्ट पार्ट में पास्ट आएगा एंड सेकंड पास्ट पार्ट में फ्यूचर। वुड, हम वुड यूज़ करेंगे इसमें। और फोर्थ इसकी जो कंडीशनल है उसमें फर्स्ट पार्ट में पास्ट एंड आखिरी पास्ट में पार्ट में वुड हैव आएगा। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इन सेकंड कंडीशनल, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट कम। इस तरह से हमने जो सेंटेंस फर्स्ट डिस्कस किया वो था फर्स्ट कंडीशनल। इफ़ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई। ठीक। इसमें फर्स्ट फॉर्म में आ गया पास्ट और सेकंड में वुड। थर्ड कंडीशनल, इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव ब्रॉट। तो ये आ गया फोर्थ कंडीशनल। ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल, ये था हमारा सेकंड कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल में हम यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्लेन करते हैं। वो भी आपको एग्जांपल में बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल में जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट, सेकंड में भी प्रेजेंट। फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट में प्रेजेंट, सेकंड में फ्यूचर। अब ज़ीरो कंडीशनल के एग्जांपल्स देखते हैं। इफ़ यू ईट मील, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आप खाना खाओगे यू गेट फेट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में भी प्रेजेंट और सेकंड पार्ट में भी प्रेजेंट थी ज़ीरो कंडीशनल। इफ़ यू डू जिम यू बिकम मस्कुलर। इफ़ यू प्ले गेम यू बिकम मास्टर। इफ़ यू वॉच लेक्चर यू बिकम क्लेवर। आप ऑब्जर्व कर रहे होगे फर्स्ट पार्ट में भी प्रेजेंट है, सेकंड पार्ट में भी प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो कंडीशनल। सेकंड पार्ट में फर्स्ट ज़ीरो कंडीशनल और अब फर्स्ट कंडीशनल को देखें तो फर्स्ट पार्ट में आएगा प्रेजेंट एंड सेकंड में आएगा फ्यूचर। इफ़ यू शाउट पुलिस विल कम। यहाँ पे आ गया प्रेजेंट
यहाँ पे आ गया फ्यूचर। इफ़ यू बीट हिम ही विल डाई, इफ़ यू गेट टाइम आई विल कम, प्रेजेंट फ्यूचर। इफ़ वी गेट हॉलीडे वी विल कम, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में हम पहले पार्ट में इफ़ प्लस पास्ट लगाते हैं और दूसरे पार्ट में आएगा वुड। इफ़ यू वर मतलब पास्ट अ डॉक्टर, इफ़ यू वर अ डॉक्टर वी वुड आस्क यू, अगर तुम डॉक्टर होते तो हम तुमसे पूछते। इफ़ यू वर अ डॉक्टर, इफ़ आई वर एक्टर, अगर मैं एक्टर होता आई वुड इन्जॉय, मैं इन्जॉय करता। इफ़ वी वर ऑफिसर वी वुड इम्पोज लॉ, अगर हम ऑफिसर होते तो हम लॉ इम्पोज करते। इफ़ यू वर रिच यू वुड हेल्प अस, ठीक, इसमें सेकंड पार्ट में आ जाएगा वुड। थर्ड कंडीशनल में पहले पार्ट में आएगा पास्ट परफेक्ट, सेकंड में आएगा वुड हैव, ठीक है, दोनों साइड्स में थर्ड फॉर्म लगेंगे। इफ़ आई हैड बिन देयर दे वुड हैव, दे वुड हैव रन, ठीक। इफ़ शी हैड बिन ऑफिसर शी वुड हैव टॉट अ लेसन टू रॉबर्स, अगर वो ऑफिसर हो चुकी होती तो वो उनको लेसन सिखा के उनको सबक सिखा चुकी होती। पास्ट परफेक्ट पहले पार्ट में एंड वुड हैव सेकंड पार्ट में आएगा, इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो रिकॉल कराता हूँ, ज़ीरो कंडीशनल में प्रेजेंट, सेकंड पार्ट में भी प्रेजेंट, फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट एंड फ्यूचर, थर्ड कंडीशन सेकंड कंडीशनल में पास्ट वुड, थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट एंड वुड हैव। तो इस तरह से ये चार टाइप्स हैं कंडीशनल्स के, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल में हम अनलेस को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी अपने कॉन्टेक्स्ट में, वो भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कंजक्शंस को, और कंजक्शंस में आ जाते हैं लिंकर्स या फिर इनको जॉइंटर्स भी कहा जाता है फॉर मेकिंग कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स, कोरिलेटिव कंजक्शन एंड कंजक्टिव एडवर्ब्स। अब हम देखेंगे कौन कौन से आ जाते हैं। सब ऑर्डिनेटिव में आ गए एल्दो, एज, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, इफ, ये आ गए सब ऑर्डिनेट। और कोरिलेटिव में आ गए बोथ, एंड, ईदर। कंपाउंड में आ गए एज लॉन्ग एज, एंड कोऑर्डिनेट में आ गए बट, नॉट, येट, सो। अब ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से टाइप्स हैं इनके कंजक्शंस के, लेकिन इनके यूजेस को समझना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जब कंजक्शंस के साथ कोई और भी वर्ड आ जाए तो ये हो जाएंगे फ्रेजल वर्ब। वर्ब के साथ फ्रेज आ जाए तो फ्रेज बन जाता है अकाउंट फॉर, अकाउंट टू, एज आउट, एम एट, टेक इनटू अकाउंट टू। तो ये हो गए हमारे कंजक्शंस एंड फ्रेजल वर्ब्स। Okay, welcome everyone. So now we will be looking at the corrections and rules of grammar. ये जो जो चीज़ें जो जो पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, ये CSS के पास्ट पेपर से कलेक्ट किए हैं, करेक्शन से, स्ट्रक्चर से, फ्रेजेस से, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगी कि ये पेपर में आ सकती हैं, तो इसलिए ये मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट की। अब मैं रेंडमली आपको रूल्स बताता जाऊँगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत टाइम रिपीट भी हुए हैं। नाउन के रूल्स देखेंगे तो कलेक्टिव नाउन में इज़ यूज़ होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब पुलिस, ज्यूरी, ज्वेलरी, इन सारी चीज़ों में पुलिस आर गुड नहीं लिखेंगे आप, पुलिस इज़ गुड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आ जाता है इम्पोर्टेंट, सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कंडीशनल्स। हमने मेरे मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि चार टाइप्स के कंडीशनल्स होते हैं। ज़ीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, चार टाइप्स होते हैं। ज़ीरो कंडीशनल यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट फॉर्म लगता है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमारा फ्यूचर लगता है, ठीक है। अब प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। पास्ट एंड वुड सेकंड कंडीशनल। पास्ट परफेक्ट एंड वुड हैव आ गया थर्ड कंडीशनल, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये हम एग्जांपल को कोट करेंगे नीचे में, आपको एग्जांपल इसके बताऊंगा और एग्जांपल भी बना के दिखाऊंगा। कंजक्शंस आ गई, कंजक्शंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन, दीज आर टाइप्स ऑफ कंजक्शन। सम आर एनी,
ठीक है। अगर कोई चीज़ नफ़ी में आ जाए, नेगेटिव सेंस में आ जाए तो हम उसमें एनी यूज़ करेंगे। अगर पॉज़िटिव फ़ॉर्म में आ जाए तो उसमें भी एनी। सम काउंटेबल के चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक बुक और फैन्स, और जो चीज़ को हम काउंट कर सकें। क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए हम एनी यूज़ करते हैं। एनी वाटर, एनी मिल्क, एनी कि हम कह लें कि एनी ऑयल। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक। अब वो कौन सी चीज़ें जो आर्टिकल्स को नहीं लेती? मेन आर्टिकल को नहीं लेगा। नेम्स के साथ आप नहीं लगा सकते। वुमेन के साथ आप नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते द मैन इज़ इमॉर्टल। ठीक है। साइंस के साथ आप नहीं लगा सकते। उसके अलावा नेम ऑफ पर्सन के साथ आप नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ें आर्टिकल्स नहीं लेती। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हम देखेंगे, जिसके एग्जांपल्स हैं फॉर एंड एनी, बट, सो। कंजक्शंस के एग्जांपल्स मैंने बताया टाइप्स: कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन: फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है। कोरिलेटिव कंजक्शन में बोथ, एंड, वेदर, और, नॉट, बट आल्सो, नीदर, नॉर, एज वेल, जस्ट, सो, इफ, देन, रादर देन, नो सूनर देन। इस तरह से ये आ गए कोरिलेटिव कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस में आ गया एज, इफ, आफ्टर, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच, एज सून एज दो, बाय द टाइम, इन केस, नॉर, देन, वेन। ये आ गए आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। अच्छा, तो ये फ्रेज़ देखें, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अब यहाँ पे फॉरवर्ड के साथ टू क्यों लगाया गया है? बिकॉज़ फॉरवर्ड ऑलवेज़ टेक्स टू, कमिटेड टू, प्रोन टू, ठीक, वे टू। इन चीज़ों के साथ, इन वर्ड्स के साथ हम हमेशा टू लगाएंगे। ठीक। और अब आ गया डेफिनेटिव आर्टिकल द। ठीक। द बुक दैट इज़, हम इसको डेफिनेट इसलिए कहते हैं बिकॉज़ ये सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है। द कार मतलब जो स्पेशल कार है, जो पर्टिकुलरली हम जिसके बारे में पॉइंट आउट करके बताएं, उसके साथ हम डेफिनेटिव आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक। तो इस तरह से ये चीज़। अब अफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट में फ़र्क देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। करेक्शन में हमेशा इसको रिपीट किया जाता है। अफ़ेक्ट मतलब वर्ब है टू चेंज, और इफ़ेक्ट है एक नाउन जिसका मतलब है कॉन्सिक्वेंस। तो अफ़ेक्ट मतलब किसी पे असर करना, इफ़ेक्ट मतलब किसी के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस। अफ़ेक्ट मतलब द वॉर ऑफ रशिया हैज़ अफ़ेक्टेड मैनी कंट्रीज़। उसके अलावा दी ग्लोबल वार्मिंग हैज़ इफ़ेक्टेड मैनी नेशंस। तो इस तरह से आप अफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट का यूज़ देखें, किस तरह से ये यूज़ होते हैं। ठीक। अब आ जाता है सब्जेक्ट्स एंड ऑक्सिलरीज़। आई एम ड्रिंकिंग टी एंड ही कॉफ़ी, ये गलत हो गया। ठीक। क्यों? क्योंकि पैरेललिज्म मेंटेन करनी है हमें। तो सही क्या होगा इसका? आई एम ड्रिंकिंग टी एंड ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। आई एम यहाँ पे आ गया, एंड के बाद यहाँ पे ही भी लगेगा, एंड ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। तो अब इसकी पैरेललिज्म मेंटेन हो रही है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बैलेंस्ड है। ठीक। अब आ गया पास्ट टेंस, और उसके अलावा हम देखेंगे दूसरे जो इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज़ में आ गया सम और एनी। मैंने बताया सम आप उन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे जो क्वांटिटेटिव होंगी, और एनी उनके लिए जो क्वालिटेटिव है। सम बुक्स, एनी मिल्क, सम चेयर्स, एनी वाटर, इनफ, सफिशिएंट, मच। ये एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के। मे, माइट, वुड, दैट, ओ दैट, विश। ये सारी चीज़ें विश को शो करती हैं। ठीक। अब आ गया आर्टिकल। दी इज़ दी डेफिनेटिव आर्टिकल। ये बॉडी के साथ, बॉडी पार्ट्स के साथ, इन्वेंशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आप यूज़ कर सकते हो, लाइक दी हिंदू कम्युनिटी, दी कोर्ट। और उसके अलावा दी के बाद हमेशा नाउन आता है, और उसके बाद एंड प्लस नाउन।
तो ये पैरेललिज्म मेंटेन हो गई। एन एम ए हम यूज़ करेंगे अ एंड एन, इंडेफिनेटिव आर्टिकल यूज़ करेंगे ए एंड एन, अ डॉग, ऑन्स। अब कौन से वो वर्ड्स हैं जिनसे आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता? मेन के साथ नहीं कर सकते, वुमन के साथ, नेचर के साथ, लाइफ के साथ, डेथ के साथ, साइंस, लिटरेचर, सोसाइटी, वॉर, नेम ऑफ पर्सन। अ मैन इज़ मॉर्टल, ये गलत हो गया, इसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इसके साथ ऑफ लगेगा। सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, काइंड ऑफ अ पर्सन, ये इस तरह से होगा। अब प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया जिसकी एग्जांपल्स हैं वाट प्लस होम, हाउ। रिलेटिव प्रोनाउन में आ गया जिसको ज्वाइनिंग सेंटेंसेस भी कहा जाता है। इंडेफिनेटिव प्रोनाउन लाइक समवन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी। इंडेफिनेट, ये डिफाइन नहीं होता, डेफिनेटिव नहीं होता, पता नहीं चलता किसके लिए बात की जाती है। समवन, एनीवन और एनीबॉडी इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक। डेफिनेटिव आर्टिकल, इंडेफिनेटिव आर्टिकल। डेफिनेटिव आर्टिकल इज दी, जिस तरह से मैंने बताया, नाउन्स के साथ, सिंगुलर, कॉमन, प्लूरल पर्सन्स के साथ, और उसके अलावा ए इज अननोन, एंड इस तरह से ये यूज़ होता है। यूजेज ऑफ द, ठीक है, हम होली बुक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, दी होली कुरान, दी बाइबल। ठीक। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं दी फ्लूट, दी पियानो, दी ट्रेन, दी एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, दी हाईवे, दी कराकरम हाईवे, दी यूएसए स्टेट्स के साथ, डायरेक्शंस के साथ, दी नॉर्थ, दी ईस्ट। उसके अलावा हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ कर सकते हैं, दी बेस्ट, दी ग्रेटेस्ट, दी टालेस्ट। और कंपेरेटिव डिग्री में जब हम दो चीज़ों से के साथ कंपेयर करते हैं तो दी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ टॉलर देन दी प्रीवियस वन। ठीक। पैरेललिज्म को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री में, जिस तरह से मैंने बताया। और इन सारी चीज़ों के साथ, यूनियंस के साथ, दी रिपब्लिकन, दी यूनाइटेड, इस तरह से जोग्राफिकल डायरेक्शंस के साथ, दी ईस्ट, दी वेस्ट, उनके साथ भी हम द यूज़ कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल में आ गया हमारा उसको इंडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, उनको हम नीचे डिस्कस करेंगे। एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। वेरी लोनली, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होता है। क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। ठीक। तो इस तरह से एडवर्ब को हम डिफाइन करेंगे। अब ये वर्ड्स देखें जो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं। इंटरेस्टेड इन, जूनियर टू एंड सीनियर टू, ये स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लेते हैं हमेशा अपने साथ। इंटरेस्टेड इन, ही इज़ मास्टर एट, ही इज़ गुड एट। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ कलर, ये सारी चीज़ें।